आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ, जितने भी फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन होते हैं या कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम का कोई भी जो स्टाफ जो किसी भी पेशेंट का अगर कलेक्शन करते हों, उसके पहले हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। मान लीजिए कोई भी पेशेंट, मान लीजिए शुगर का पेशेंट है, कोई अपना सैंपल देने के लिए आ रहा है तो उसको क्या सजेशन देते हैं। कोई कल्चर का टेस्ट कराना चाहता है तो उसको हम लोग क्या सजेशन देते हैं। कोई स्टूल का एग्जामिनेशन कराना चाहता है तो उसको हम लोग क्या सजेशन देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कोई पेशेंट अपना डायग्नोसिस कराना चाहता है, डिजीज को फाइंड आउट कराना चाहता है और वो किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाता है, कलेक्शन सेंटर में जाता है, तो जब वहाँ पे जो भी वर्कर अपना कार्य करते होंगे या कर रहे हैं तो उन लोगों को या एक तरह से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है, बताना है, तैयार करना है कि पेशेंट को हम लोग कैसे तैयार करें। उसी को हम लोग बोलते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी पेशेंट अपना सैंपल अगर देने के लिए हमारे लैब में आता है तो उसको कुछ कंडीशन होते हैं जो कि हमको सबसे पहले पेशेंट को बताना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो आपके पास शुगर का टेस्ट कराने आए और बोलते हैं कि सर हमारा फास्टिंग में शुगर कर दीजिए, लेकिन वो क्या करते हैं, घर से चाय कॉफ़ी कुछ भी पी कर आते हैं और बोलते हैं कि सर कर दीजिए। तो हम लोग पूछते हैं कि आप चाय कॉफ़ी कभी पिए, तो नहीं सर कुछ नहीं खाए हैं, बस एक गिलास चाय पी लिए हैं। तो इस टाइप के पेशेंट भी आपको मिलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, उनको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कभी भी फास्टिंग पेशेंट आपको सैंपल देना है तो आपको खाली पेट में कुछ भी नहीं खाना है, ना चाय पीना है, ना कॉफ़ी खाना है, कुछ भी ना पीना है, सिर्फ एक गिलास पानी आप पी सकते हैं। उसी पर आज चर्चा करेंगे। हम लोग कुछ पॉइंट लिखे हैं, हमने ड्रॉ किया है अपने बोर्ड में, जो कि आप लोग को बताना चाहते हैं कि जितने भी टेक्नीशियन होते हैं वो अपना कलेक्शन से पहले पेशेंट को कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पेशेंट को कैसे तैयार होकर आना अपना सैंपल देने के लिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है लिखा हुआ है कि द पेशेंट शुड बी ऑन बैलेंस डाइट एट लीस्ट फॉर 2 to 3 days prior to the टेस्ट। जब कभी भी कोई पेशेंट अपना सैंपल देने जाता है किसी कलेक्शन सेंटर में, कोई एक फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन उसका सैंपल जब कलेक्ट करता है तो उस समय उनको ध्यान रखना होता है कि जब आप किसी भी पेशेंट को ले रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि पेशेंट 2 से 3 दिन पहले जो खाना होता है वो नॉर्मल खाना खाना है। नॉर्मल खाना का मतलब जो डेली बेसिस में हम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अनडाइजेस्ट फूड खा लिए हैं, कोई मीट मछली खा लिए हैं, कोई भी ऐसा खाना खा सकते हैं जिससे कि आपका टेस्ट पे प्रकोप होता है। तो ऐसे आप टेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूल का एग्जामिनेशन कराना चाहता है और वो मीट मछली खा कर आया है, तो या कोई ग्रीन वेजिटेबल खा कर आया है, तो वो नहीं करा सकता है। उसके लिए खाना 3 दिन बैलेंस रखना होगा, तभी वो टेस्ट जब कराएगा, अपना एग्जामिनेशन कराएगा स्टूल का, तो उसमें जो भी पैरासाइट प्रेजेंट रहेंगे वो प्रॉपर वे में दिखेंगे। तो एक फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन को ये इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है द डे बिफोर सैंपल कलेक्शन द पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस एट अल्कोहलिक ड्रिंक एंड ईट टोबैको। कभी भी कोई भी पेशेंट अगर सैंपल देने गया है तो उनको ये ध्यान रखना है, अगर वो उससे पूछना है फिजिकल, हम लोग सबसे पहले हम उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूछते हैं, सबसे पहले उसका काउंसलिंग करते हैं कि पेशेंट कुछ खाकर तो नहीं आया है। तो उसको ध्यान रखेंगे कि जब भी वो सैंपल ले रहे हैं तब को पेशेंट को क्या बताना है कि कोई अल्कोहल तो नहीं, कोई वाइन तो नहीं पी कर आया है, कोई टोबैको तो नहीं खाया है। उस कंडीशन में हम पेशेंट का सैंपल कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसको इंस्ट्रक्शन देना है एक पीटी टेक्नीशियन को। नेक्स्ट पॉइंट, it is necessary to find out the patient is under an specific medication। जब कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म से वो कोई मेडिसिन ले रहा है और लॉन्गर टाइम से, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई फास्टिंग शुगर कराने आ रहा है या पीपी कराने आ रहा है या कोई भी मेडिसिन लेकर वो कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और मेडिसिन लेके वो करता है, तो उसको पहले इंस्ट्रक्शन देना होगा कि जो भी आप मेडिसिन जैसे ले रहे हैं वो प्रॉपर वे में वैसे ही लेकर तब हमारे पास सैंपल देने आइए। हमारे शुगर का पेशेंट है, बिना आपका मेडिसिन खाए आपका सैंपल देने आ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका सैंपल नहीं लेंगे। उनको बोलेंगे कि आप अगर टेस्ट कराना चाहेंगे तो आपका रिपोर्टिंग में वेरी होगा। तो इस टाइप से आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि जो भी टेस्ट करा रहे हैं और जैसे मेडिसिन ले रहे हैं आपको प्रॉपर वे में वैसे ही लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट शुड नॉट अंडर वाइगोरियस एक्सरसाइज।
कोई भी पेशेंट अगर एक्सरसाइज कोई जिम करके आया है, कोई दौड़ के आया है, तो इसे प्रॉपर वे में हम कोई भी नॉर्मल स्थिति में जब पेशेंट रहता है तभी हम कलेक्शन करेंगे। अदरवाइज उनको बोलेंगे कि 10 मिनट आप बैठ जाओ, तभी हम आपको कलेक्शन करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर आने पर। उसके पहले हम लोग कलेक्शन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, कभी भी कोई एक्सरसाइज करके आता है तो उसका सैंपल हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पेशेंट शुड रिपोर्ट to the laboratory after fasting 6 to 8 hours. Patient should not drink, eat coffee, any other drinking except on the glass, 1 glass of water. कहने का अर्थ है कि अभी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, अगर कोई खाली पेट में अगर वो अपना टेस्ट परफॉर्म कराना चाहता है तो उसका ड्यूरेशन में 6 से 8 घंटा का टाइम ड्यूरेशन होता है, जो कि वो अंतराल होना चाहिए पेशेंट को, तभी वो सैंपल दे सकता है। उसके लिए आपको कोई भी ड्रिंक, कोई भी चीज़ पीना नहीं है, टी कॉफ़ी कुछ भी चीज़ नहीं। सिर्फ लास्ट में एक पॉइंट लिखा है कि 1 ग्लास फुल ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी वो पेशेंट पी सकता है, तभी वो सैंपल को देगा। उसके पहले वो नहीं कुछ अदर चीज़ वो ले पाएगा ड्रिंक में। नेक्स्ट पॉइंट 6, पेशेंट शुड हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेम्परेचर सिंस, कोस्ट में मैंने कुछ इंडिकेट किया है, सिंस पेशेंट कोऑपरेशन इज नीडेड ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन। मान लीजिए किसी पेशेंट का आप सैंपल ले रहे हैं और पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप ब्लड सैंपल नहीं लेंगे। उनको पहले आप उनको पेशेंट को सैंपल देने के लिए आप उसको मोबिलाइज करेंगे। अगर वो एग्री होता है अपना सबसे पहले, तभी हम उसका सैंपल लेंगे। कोऑपरेशन करेगा, कोऑपरेशन का मतलब पेशेंट एग्री है, तभी हम सैंपल लेंगे। अदरवाइज उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते। कोई भी एक पीटी टेक्नीशियन अपना दबाव पेशेंट पे नहीं डाल सकता, वो उसके एग्री के अकॉर्डिंग ही सैंपल कलेक्शन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 4, पोस्ट ट्रेडिशनल ब्लड कलेक्शन इट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी और कलेक्शन सेंटर 15 मिनट बिफोर द शेड्यूल ब्लड कलेक्शन टाइम। अगर कोई पेशेंट ब्लड का अगर टेस्ट करा रहा है, अगर शुगर का पेशेंट है और खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद टेस्ट कराता है, जिसका हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडियल, अगर तो ऐसा पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले जब भी उसका टाइमिंग है, मान लीजिए कभी 1 बजे वो सैंपल दिया है और वो खाना खाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अभी सैंपल दे के खाना खा लीजिए, और उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा के 15 मिनट पहले आप आकर अपना ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में देंगे। इस लाइन का मतलब यही होगा कि फॉर पोस्ट ट्रेडिशनल ब्लड कलेक्शन इट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट टू रिपोर्ट टू द लेबोरेटरी और कलेक्शन सेंटर 15 मिनट बिफोर द शेड्यूल ब्लड कलेक्शन टाइम। 15 मिनट पहले लाके उसको सैंपल देने के पहले उसको लैब में आना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको एक पीटी टेक्नीशियन को देना है। नेक्स्ट पॉइंट, द पेशेंट मस्ट रेस्ट फॉर एट लीस्ट 15 मिनट बिफोर द ब्लड कलेक्शन। जब भी किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेता है कोई पीटी टेक्नीशियन, कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर का कोई भी स्टाफ, तो पेशेंट का कंडीशन देखना है। 15 मिनट तक उनको बैठने बोलेंगे हम लोग, कंडीशन देखने के बाद ही हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। अदरवाइज कभी कभी क्या है कि किसी पेशेंट को आप ब्लड सैंपल ले रहे हो और वो बेहोशी कंडीशन आ गया, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको पोजीशन देख लो तभी आपको बताना है। बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं जो कि पेशेंट का सैंपल लिए और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐसा नहीं, पहले उनको बैठाइए 15 मिनट, उसके बाद ही आप उनको भेजना है सैंपल लेने के बाद। तो ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो आप इतना सारा पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए सीमन का एनालिसिस करना है किसी पेशेंट का, तो उनको 3 दिन का गैप उनको बताना पड़ेगा कि सीमन आप देना चाह रहे हो तो 3 दिन का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, आपस में मेल फीमेल का अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है जो कि बहुत सारा ऐसा सैंपल है जो कि पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है। तो आप जो भी टॉपिक मैंने चर्चा किया वो पेशेंट को कैसे हम तैयार करते हैं, तो ये हम 5 से 8 पॉइंट मैंने इसमें ड्रॉ किया है, जो कि बहुत सारा पॉइंट आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जितने भी पीटी टेक्नीशियन है, कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर के स्टाफ, तो उन लोगों को ये सारा इंस्ट्रक्शन पेशेंट को फॉलो करना है और बताना है कि कैसे आपको सैंपल कलेक्शन करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत थैंक यू। और इस चैनल को वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जो भी इशू आता है वो कमेंट में लिखें। थैंक यू।